Hello, dear students. How are you? I hope everybody is fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक्स की हम बात करने जा रहे हैं उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम ये कहें कि हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं केमिकल्स से भी गिरी हुई है। तो आज का जो लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसका नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर्स। एल्कोहल फिनोल ईथर्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस यूनिट का नाम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। हम ये कहें कि फाइबर्स बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सुक्रोज की। पेपर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एल्कोहल। ये कहें कि विदाउट पेपर, विदाउट मैगज़ीन या विदाउट बुक हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं पेपर, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं एल्कोहल का भी यूज है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एल्कोहल बनते कैसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ये कहें कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। क्लियर? अब ये कहें कि हमने हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है और फिनोल की। पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल फिनोल्स, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे दैट इज ईथर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम हाइड्रोकार्बन्स का कोई भी एक एग्जाम्पल लें जिसकी फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर करते हैं, यदि उसमें से आप हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें, क्या बताया मैंने? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से यदि हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें और जिस जगह से हाइड्रोजन हमारा रिमूवल हुआ है और उस पोजीशन पे यदि हम OH ग्रुप का एडिशन करते तो वो हमारी फॉर्मेशन कर देता है एल्कोहल। किसकी फॉर्मेशन कर देता है बेटा? एल्कोहल की। तो यहाँ पे हमने ये जानने की कोशिश की कि एल्कोहल किस प्रकार हमने लिया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को रिमूव किया, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमने जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है उस पोजीशन पे सिर्फ हमने OH ग्रुप का एडिशन कर दिया। तो इस प्रकार से आपकी एल्कोहल और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन होते हैं या वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर हमें कार्बन डायरेक्ट विजिबल रूप से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3। आप इसमें देख रहे हो कि आपको जो कार्बन्स हैं वो डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर आपको कार्बन्स इनविजिबल रूप से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन।
आपका बेंजीन का जो स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो कार्बन्स है वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, मतलब इनविजिबल फॉर्म, और यहाँ पर कार्बन आपके डायरेक्ट लाइन। तो इसको कहेंगे बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और इसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम ये कहें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम एग्जाम्पल दें तो बेंजीन है वो एरोमेटिक है और इथेन है वो हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपने किसकी फॉर्मेशन करनी, एल्कोहल और फिनोल। यदि आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेके चलो और उसमें से किसी एक हाइड्रोजन का लॉस करवा दो तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो एल्कोहल की होगी। तो फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर ये आपका एलिफेटिक एल्कोहल था, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, आप किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर आपके टू हाइड्रोजन्स बच गए और इस हाइड्रोजन की जगह पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस प्रकार से विजिबल कार्बन्स के थ्रू रिमूवल किया जाए हाइड्रोजन का और एडिशन किया जाए OH ग्रुप का तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, हमारे पास एल्कोहल। यदि यही प्रोसीजर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अप्लाइड करें तो फॉर एग्जांपल इन सभी पोजीशंस के ऊपर 1 1 हाइड्रोजन अप्लीकेबल है। तो यहाँ से हमने जो हाइड्रोजन था इस बेंजीन का हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH। तो बेंजीन में से यदि एक हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसके ऊपर OH ग्रुप का अटैक किया जाए तो वहाँ पर जो हमारी फॉर्मेशन होती है दैट इज फिनोल। ये आपका बेटा फिनोल है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अल्कोहल किस प्रकार बनते हैं और फिनोल किस प्रकार बनते हैं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एल्कोहल्स तो आप क्या बताओगे, एल्कोहल आर दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन in which removal of hydrogen atom take place and addition of OH group are called alcohol। और फिनोल्स की क्या बताओगे बेटा, दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which removal of hydrogen take place and addition of hydroxyl group take place are called phenol। तो बेटा इस प्रकार से हमने 2 टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फर्स्ट इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कोहल। और सेकेंड पॉइंट हमने ये नोटिस किया है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड फिनोल्स। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा यहाँ पर मैंने कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जर्नल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, फॉर एग्जांपल RH। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है और इस R की जगह पे आप कार्बन एटम की कोई भी होमोलॉजी सीरीज पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि R क्या हो सकता है, CH3। और इस प्रकार से इसकी होमोलॉजी सीरीज बना करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। होमोलॉजी सीरीज बनाई तो यहाँ पर मैंने किसका एडिशन कर दिया, CH2। अब इसमें आप फिर दोबारा CH2 ग्रुप का एडिशन करते हो तो ये बन जाता है। तो इस प्रकार से आपकी होमोलॉजी सीरीज बन जाती है। तो एज यू विश इनमें से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर R की जगह पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पुट कर दिया CH3 और यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन।
और एल्कोहल की डेफिनेशन क्या कहती है कि H का रिमूवल करो, तो रिमूवल के लिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे H, और एडिशन के लिए क्या कर दिया मैंने प्लस, और किसका एडिशन OH, तो H यहाँ से हटेगा और क्या लगेगा यहाँ पर OH, दैट इज ROH। तो एल्कोहल का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो क्या होता है ROH। अब आपके माइंड में एक पॉइंट नोटिस हुआ होगा कि सर यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन निकला है वो गया कहाँ पर। तो बेटा जब मैं इसके मैकेनिज्म और केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि वो हाइड्रोजन जाता कहाँ पर है। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, सेकंड लेक्चर तक हमारा वेट कीजिए, तब तक कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रकार से नीचे एक एग्जाम्पल्स को आपने अभी भी देखा। अब उसी प्रकार हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से फिनोल को बनाने की कोशिश करें। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा बेंजीन, और आप अच्छी तरह जानते हो बेंजीन की सभी 6 इक्विवेलेंट पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो जिस प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हो हाइड्रोजन को अलग से, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन का रिमूवल किया और उसकी जगह पे मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन कर दिया, तो इस प्रकार से आपका फिनोल बन गया। तो बेटा यहाँ पर आपने ये जानने की कोशिश की कि एल्कोहल और फिनोल्स की फॉर्मेशंस किस प्रकार होती है। इसी प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एल्कोहल एंड फिनोल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। तो बेटा एल्कोहल्स के बारे में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन। पहला पॉइंट ये है कि एल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो क्या होता है बेटा OH, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यदि हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको कह रहे हैं, तो सफिक्स के रूप में इसका क्या नाम होगा। तो इसका सफिक्स जो यूज करोगे दैट इज OL। क्या यूज करोगे बेटा OL। इस प्रकार से मैंने ये दिखाया। अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल्स कितने टाइप का हो सकता है। तो जो हमारा एल्कोहल है उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक एल्कोहल और सेकंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। और अब आगे की तरफ चलते हुए 1 बाय 1 दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एलिफेटिक्स एल्कोहल्स। कि एलिफेटिक्स अल्कोहल क्या होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि बेटा एलिफेटिक्स अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसके अंदर आपको कार्बन डायरेक्ट विजिबल रूप से दिखाई देते हैं, और उसके अंदर यदि आप OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवा दें तो दैट इज एलिफेटिक अल्कोहल। यदि हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट एडिंग कर लेता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो हम उसको कहेंगे एलिफेटिक्स अल्कोहल। दोज एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लिंक्ड टू एलिफेटिक कार्बन चेन आर कॉल्ड एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो यहाँ पर बेटा 2 वर्ड आए, उसके ऊपर फोकस करना, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड इज एलिफेटिक कार्बन चेन। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे एलिफेटिक कार्बन चेन क्या होते हैं, और उसके अंदर फिर जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लिंकेज कहाँ पर होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स
करवाने जा रहा हूँ, जिससे आप क्लियर हो जाए कि ये एलिफेटिक्स एल। फर्स्ट इज CH3OH। तो यहाँ पर बेटा फोकस कीजिए कि आपको जो कार्बन एटम है वो डायरेक्ट विजिबल रूप में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने कार्बन को नंबरिंग दी 1। तो जिसमें कार्बन विजिबल रूप से दिखाई दे और डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो जाए OH ग्रुप का, दैट इज एलिफेटिक एल्कोहल। तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार का एल्कोहल है बेटा, एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो यहाँ पे 1 कार्बन से 1 कार्बन के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हो बेटा, मिथ। और कार्बन से किस प्रकार के बॉन्ड की लिंकेज है बेटा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इस सिंगल बॉन्ड्स के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हो बेटा, एन। और हमारा जो फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या बोलते हो बेटा, OL। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एन का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज ए, और OL का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज O। दो वोल कंटिन्यूस अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वोल का लोप करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आपको ख़त्म। जब यहाँ से आपको ए को ख़त्म करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका वर्ड रूट मिथ, एन का बचेगा AN और OL, तो दैट इज मिथेनॉल। तो आपको ये मिथेनॉल अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल्स की। तो सेकंड एग्जांपल्स के अंदर देख रहे हो आप, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है CH3CH2OH। क्या बेटा, CH3CH2OH। तो यहाँ से बेटा आपको दो साइड दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड, और ये आपकी राइट साइड। तो आप यहाँ पर काउंटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड। काउंटिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, बट हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रूल अप्लीकेबल है और कौन सा रूल अप्लीकेबल नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से लेफ्ट साइड से काउंटिंग, दैट इज फर्स्ट कार्बन, दैट इज सेकंड कार्बन, और मैंने फिर राइट साइड से भी की, दैट इज फर्स्ट कार्बन, दैट इज सेकंड कार्बन। अब किसी स्टूडेंट्स ने पूछा सर इसमें से दोनों तरफ से काउंटिंग की तो कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा और कौन सा रूल अप्लीकेबल नहीं। तो बेटा हम काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आए और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अराइज हो सके। तो हमने कार्बन्स की काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट की जहाँ से आपका OH ग्रुप है। तो ये OH ग्रुप आपका इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स पर आ रहा है, और ये कार्बन लेफ्ट साइड से 1 नंबर के ऊपर अराइज हो रहा है। तो बट यहाँ पर जो हमारा लोवेस्ट नंबर है दैट इज 1। तो इसलिए बेटा लेफ्ट साइड वाला रूल है वो हमारा गलत होगा, और राइट साइड वाला जो रूल है दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2, तो नीचे वाला जो रूल है बेटा वो आपका गलत है और ऊपर वाला रूल सही। तो यहाँ पर 2 कार्बन्स के लिए जो हमारा वर्ड रूट होगा दैट इज इथ। कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एन, और OH के लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज फिक्स यूज्ड OL।
तो यहाँ से ई का लोप होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथेन। अब हम थर्ड एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते। तो मैंने इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, CH3 CH CH3 और CH ग्रुप के पीछे OH ग्रुप का अटैचमेंट। तो यहाँ पर काउंटिंग दो तरीके से कर सकते, लेफ्ट और राइट। तो मैंने लेफ्ट साइड से जो काउंटिंग की तब इसको मैंने नंबर दिया 1 2 3, और फिर मैंने राइट से भी किया 1 2 3। तो मैंने देखा कि कार्बन की जो लंबी चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन अराइज हुई 3 कार्बन की। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सियल ग्रुप अटैच है उसको कौन सी साइड से लोवेस्ट नंबर मिला हुआ। तो इस कार्बन से आपका OH ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन लेफ्ट साइड से भी 2 नंबर पे और राइट साइड से भी 2 नंबर पे। तो आपके दोनों रूल सही है, एज यू विश आप कोई भी रूल अप्लीकेबल कर सकते। तो 3 कार्बन्स के लिए जो मैंने वर्ड रूट यहाँ पर यूज़ किया दैट इज प्रो। सिंगल बॉन्ड्स के लिए जो हमारा प्राइमरी फिक्स होता है दैट इज ए, और जो हमारा हाइड्रोक्सियल ग्रुप अराइज हुआ है वो सेकंड कार्बन पर। तो यहाँ पर सेकंड मैथमेटिकल होने की वजह से पहले भी हाइफन का यूज़ कर लेता है और बाद में भी हाइफन का यूज, और इस सफिक्स का नाम होगा OH के लिए ओल। तो यहाँ पर जो हमारा IUPAC नेम निकल कर आया दैट इज प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल्स की बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख रहे हो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रखी। अब आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनानी। याद रहे कि जिस रास्ते या जिस पाथ को कवर करते हुए आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओ उस पाथ से वापस रिटर्न या बैक नहीं आना है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन्स की ही बची, या इस साइड से किया तो 1 2 3। हर बार कोई ना कोई कार्बन आपका रह जाता है। आप किसी भी साइड से काउंटिंग कीजिए, आपको जो पाथ फॉलो करना है, बैक फॉलो होना नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि एक कार्बन आपका बच गया जिसको हमने नंबरिंग नहीं दी। तो जिस कार्बन को आपने नंबरिंग नहीं दी वो आपका किस में चला जाएगा बेटा, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में चला गया तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। तो पहले ये देखिए कि आपका प्रीफिक्स कौन से कार्बन से अटैच है। सेकंड, तो यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने 2। मैथमेटिकल है, हाइफन का यूज़ करना है। और एक कार्बन है इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथ। और प्रीफिक्स के एंड में हम वायल ऐड करते हैं, तो ये बन गया आपका 2 मिथाइल। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ड रूट। तो इसके अंदर देखोगे 3 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 कार्बन्स का क्या होगा बेटा, प्रोप। कार्बन्स के साथ सिंगल बॉन्ड का अटैचमेंट है तो ए का ई हट जाएगा, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप OH है वो 2 नंबर्स कार्बन पर आ रहा है तो 2 और OH के लिए। तो इस प्रकार से हमने एल्कोहल्स जिसका क्लासिफिकेशन किया था उसकी फर्स्ट टाइप को अच्छी तरह समझ लिया है, दैट इज एलिफेटिक्स एल्कोहल। अब हम
बात करेंगे एल्कोहल की सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज एरोमेटिक्स एल्कोहल। तो मैंने बताया था बेटा, एरोमेटिक्स का मतलब आपको बेंजीन रिंग का यूज करना है और उस बेंजीन रिंग के आ जाने से आपको फॉर्मेशन करवानी है एल्कोहल्स ग्रुप। तो यदि मैं बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई एलिफेटिक चेन का अरेंजमेंट कर दूं और उस एलिफेटिक चेन में से किसी हाइड्रोजन का लॉस करवाकर और OH ग्रुप का अटैचमेंट कर दूं, तो वहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा दैट इज एरोमेटिक्स एल्कोहल। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या है? एल्कोहल are those in which hydroxyl group is present in side chain of aromatics side chain। और किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर बेटा 3 वर्ड निकल कर आए हैं जिसको मैंने सर्कल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो प्रेजेंट होना चाहिए साइड चेन के रूप में, और वो साइड चेन किस में होनी चाहिए? आपकी एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। तो वहाँ पर आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा? एरोमेटिक्स एल्कोहल। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से मैंने एक ग्रुप बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल सीधी। तो इस के अंदर देख रहे हो जो ये जो पार्ट है ये आपका एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन, क्लियर। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जो मैंने साइड चेन का यूज किया दैट इज CH2, और उस CH2 के साथ जो मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रखे हैं वो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आपको इस एग्जाम्पल से तीनों टर्म क्लियर हो गई कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे साइड चेन लगाओ, उस साइड चेन का हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप का इंट्रोड्यूस करवा दो। तो यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा एरोमेटिक्स एल्कोहल। यदि ये आपका जो OH ग्रुप है बिना किसी साइड चेन की आए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो वहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा फिनोल। तो यहाँ पर हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनानी, तो कार्बन को नंबरिंग देंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको देख रहे हो कार्बन की 1 संख्या, और तो ये आपका सारा किस में चला जाएगा? प्रीफिक्स। और इसको बोलते हो फिनाइल। क्या बोलते हो बेटा? फिनाइल। और ये फिनाइल कितने नंबर कार्बन से अटैच है? 1। तो क्या बोलोगे? 1 फिनाइल। एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? मिथ। सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए O। तो आपका क्या नाम बन गया बेटा? 1 फिनाइल मिथेनॉल। सेकंड एग्जाम्पल्स के अंदर भी आपको इसी प्रकार तीनों टर्म्स 1 बाय 1 क्लियर दिखा रखी। ये तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर आपने अटैच किया साइड चेन का, और उस साइड चेन का हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या लगाया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ध्यान में रख। तो इस साइड से स्टार्ट करते हो तो 1 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 नंबर पे आता है, और राइट साइड से करते हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला रूल गलत है और राइट वाला सही। तो यहाँ पर 1 नंबर कार्बन से आपका फिनाइल जुड़े, तो 1 फिनाइल। 2 कार्बन्स के लिए आपने यूज किया इथ, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ए, और OH के लिए
OL, तो आपका बन गया 1 फिनाइल इथेनॉल। तो इसी प्रकार से आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझ गए। तो एक लास्ट एग्जाम्पल्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपका दिख रहा है। तो मैं ये कहूँ कि इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा पार्ट है, तो आप इसको सर्कल बनाओगे। तो आपका साइड चेन क्या है, तो इस पार्ट को, और इसका हाइड्रोजन हटा कर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दिखाओगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनानी है तो 1 2 3। तो आपका फिनाइल रिंग है वो कितने नंबर कार्बन से अटैचमेंट है, सेकंड, क्योंकि प्रीफिक्स में जाएगा। तो 2 फिनाइल। 3 कार्बन्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए ए। OH ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे है, 2, तो 2 O। तो इस प्रकार से बेटा आपने एलिफेटिक्स अल्कोहल और एरोमेटिक्स अल्कोहल को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे पढ़ेंगे कि किस स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप हैं। किसी स्ट्रक्चर्स में आपका 1 OH ग्रुप भी हो सकता है, किसी में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, और किसी में 4 भी हो सकते हैं। तो हम पहले वो टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो एग्जाम्पल्स जिसके अंदर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट। तो हम वो फर्स्ट टाइप का नाम होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके अंदर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके अंदर जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर यदि आपका 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अरेंजमेंट हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल्स को आपको दिखाया। और कोई आपसे ये पूछे ये कौन सा अल्कोहल, तो आप पहले इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की काउंटिंग कीजिए। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना दिखेगा, 1। तो आप इसको कहोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके अंदर 2 कार्बन्स हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, ए। सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और OH के लिए आपका जो सफिक्स है वो O। और यदि आप इसका कॉमन नेम बनाने की कोशिश करते हो तो कॉमन नेम के अंदर आपके सारे जो कार्बन्स हैं वो प्रीफिक्स में काउंट कॉमन नेम्स के। तो आपने कॉमन नेम है तो इसके अंदर जितने भी कार्बन वो किस में चले जाएंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के अंदर जाएंगे तो 2 कार्बन्स के लिए एथ, और प्रीफिक्स के अगर अंदर यूज हो रहा है तो उसके बाद किसका अटैचमेंट करोगे, पाइल, तो इथाइल। और OH किसकी आइडेंटिफिकेशन देता है, एल्कोहल। तो इसको बोला जाएगा इथाइल एल्कोहल। क्या बोला जाएगा बेटा, इथाइल। तो इसके अंदर आपके कितने OH ग्रुप हैं बेटा, 1। इस आधार पे आपने इसको क्या नाम दिया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम वो स्ट्रक्चर्स जानने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट। तो उनको कहोगे आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहोगे बेटा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से मैंने इस स्ट्रक्चर्स को दिखाया। इस स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो कि आपके इसके अंदर कितने OH ग्रुप का अटैचमेंट है, तो आप कहोगे सर 2, और इसको देख कर के ही बता दोगे कौन सा अल्कोहल हो सकता है, डाईहाइड्रिक।
कौन सा हो सकता है बेटा? डाईहाइड्रिक। IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों डिस्कस करें। कॉमन नेम का कोई रूल्स नहीं होता बेटा, IUPAC नेम अकॉर्डिंग टू रूल्स होते हैं। तो इसका हम पहले डिस्कस करते हैं IUPAC। तो इसके अंदर आपने 2 कार्बन्स की चेन। अब आपकी इच्छा है लेफ़्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। तो 2 कार्बन्स के लिए आपने यूज़ किया एथ। कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एन। एन और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर कार्बन्स पे भी है और 2 नंबर्स पे भी। तो 1 2 दोनों मैथमेटिक्स को यूज़ कर लिया। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? डाई। और OH के लिए OL। तो इसका जो कॉमन नेम है वो बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है बेटा इसका कॉमन नेम? इथाइलिन ग्लाइकोल। आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना बेटा। कॉमन नेम्स को याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं। अगर इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर ग्लाइकोल क्यों कहा? तो बेटा हमने ग्लाइकोल इसलिए कहते हैं यदि आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 कंटिन्यूअस पोजीशन पे आ जाए लगातार। यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 लगातार पोजीशंस पे, उसके बीच में कोई कार्बन एटम नहीं है, दोनों के ऊपर OH ग्रुप कंटिन्यूअस लगातार है। फॉर एग्जांपल्स CH3 CH2 CHOH और CH2OH। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 कार्बन्स के ऊपर जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने की वजह से इसको क्या कहोगे? ग्लाइकोल। आप कहोगे सर क्या ये भी ग्लाइकोल है? CH3 CHOH CH2OH। तो यहाँ पर आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो कंटिन्यूअस पोजीशन, तो ये भी आपका ग्लाइकोल है। और कहोगे सर क्या ये भी है हमारा CH2, इसके साथ हम लगा दिया OH CH2OH। तो ये आपका ग्लाइकोल नहीं हो सकता। इस ग्लाइकोल में क्या है कि 1 कार्बन का गैप हो गया बेटा। अब इस कॉमन नेम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इस कॉमन नेम को ग्लाइकोल का जब नाम दिया तो 2 कार्बन्स थे, तो उसके बाद आपने यूज किया एथ। तो कार्बन्स कॉमन नेम के अंदर प्रीफिक्स में चले जाते हैं वाई। तो यहाँ पर इथाइल वर्ड तो क्लियर हो गया। अब कहोगे सर इन कैसे है? जब आप इस OH ग्रुप को दोनों को हटाओगे तो इनके बीच में वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड को आना पड़ेगा। तो उस डबल बॉन्ड आने की वजह से फ्यूचर के अंदर बता रहा हूँ बेटा, तो उसके लिए क्या यूज़ कर दिया आपने? इथाइल ग्लाइकोल। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो वो एल्कोहल जिसके अंदर आपके OH ग्रुप्स की जो काउंटिंग हो कितनी हो? 3। तो आप उसको कहोगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स दिखाया। तो पहले आप इसका IUPAC नेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 कार्बन से अब एज यू विश आप किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। तो 3 कार्बन्स के लिए यहाँ पे जो मैंने वर्ड रूट यूज किया दैट इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आपकी तीनों जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पर हाइफन, और तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ट्राई, और OH के लिए OL। तो इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो इसको याद रखना, पहले वाले को कहा था हमने इथाइलिन, ग्लाइकोल फॉर्म है वो, ये होता है ग्लिसरॉल। तो इसमें डिफरेंस यही, यहाँ वहाँ पर हम
2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटिन्यूस पोजीशन पे दिखाते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एल्कोहल्स को बनाते हैं, किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया। उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद एलिफेटिक अल्कोहल को फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया उसकी काउंटिंग के आधार पे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को जानने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन उसके नेचर के आधार पे किस प्रकार से हो सकता है। तो तब तक के लिए डियर्स आप इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके डाउट डाल सकते हो, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिले। तब तक के लिए गुड बाय।